नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में देश के 3 रणबांकुरों को खो दिया। इस एनकाउंटर में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए। कोकरनाग के गडोल जंगलों में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात यानी कि इंटरवीनिंग नाइट से शुरू हुई ये मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में एनकाउंटर की जगह को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा के दोनों हमलावर आतंकी चारों ओर से घिरे हुए। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी उजैर खान भी शामिल है। आतंकियों की हरकतों का पता करने के लिए सुरक्षा बल हेरोन नाम के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आतंकियों के खिलाफ न्यू जनरेशन वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छुपे होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद आतंकियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकियों के पास काफी गोला बारूद है। यह इस बात से साफ होता है कि 2 दिन पूरे होने के बाद भी यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग का यह इलाका घने जंगलों का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट। आतंकवादियों ने घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सेना के ये 2 अफसर और पुलिस के एक डीएसपी घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आतंकवादियों की भारी फायरिंग की वजह से उन तक पहुंचने में काफी देर हो गई। तीनों ही अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पर एक बयान में आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ के फैल्कन स्क्वाड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस आतंकी संगठन ने दावा किया है कि उन्होंने पूंछ के आतंकी मोहम्मद रियाज की हाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में हुई हत्या का बदला लिया। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा से ही निकला हुआ आतंकी संगठन। आपको बता दें कि कश्मीर में 24 घंटे के अंदर यह दूसरा एनकाउंटर था। इससे पहले राजौरी में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हुए थे और सेना का एक जवान शहीद हो गया था। राजौरी में आतंकवादियों के काफी मात्रा में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुए। इनमें AK सीरीज की 2 राइफल, उनकी मैगजीन्स और पाकिस्तान की मार्किंग वाली कई दवाएं भी शामिल। सुरक्षा बलों के मुताबिक इन आतंकियों को राजौरी और पूंछ जिले में आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया। सेना की उत्तरी कमान यानी कि नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई विदेशी आतंकवादी अब नेपाल और पंजाब के जरिए भी भारत घुस रहे। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहां पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। हमने इस एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद से बात की और जानने की कोशिश की कि ऐसे ऑपरेशंस में क्या हो सकता है। देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज जो मैं अपने तजर्बे से बता सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो सोर्स इंफॉर्मेशन लेके आया वो कंप्रोमाइज था और उसने ये ट्रैप लेकर इनको इंफॉर्मेशन दी और अंदर ड्रा किया इनको, ताकि लीडरशिप आए और उसको एलिमिनेट किया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। इसको वहां के लोकल कमांडर्स को देखना चाहिए कि जिसने खबर लाई, इंफॉर्मेशन दी, वो कितना ऑथेंटिक था, क्या दूसरी पार्टी से मिला हुआ था। नंबर 2, इसमें ये देखना चाहिए एस्पेक्ट कि जो ट्रूप्स की जो कार्डन किया जाता है ट्रूप्स के द्वारा, फौज हो, JNK पुलिस हो, वो बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। तो उनकी मूवमेंट किस तरह से लीक हुई, उनका किस रूट से वो आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, ये किसने इतला दी। मुझे लगता है कुछ टाइम से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी बदली है और टेररिस्ट को इन्फॉर्म किया है कि आप इस तरह से करिए। जिस तरह
आपने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट जो मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, आर्मी के उस वक्त कोर कमांडर हुआ करते थे जनरल सांधु। तो तब से टेररिस्टों के बहुत सारे रैंक्स एलिमिनेट हुए, हजारों की तादाद में, और बहुत सारे उनके हथियार भी चले गए। उसके बाद जब इनको किल्लत आने लगी तो इन्होंने 2.5-3 साल पहले टारगेटेड किलिंग शुरू की। उसके बाद अब वो भी, उस पर भी काबू पा लिया गया था। अब इनको, मुझे लगता है चूंकि रैंक्स भी कम होते जा रहे थे, हथियारों की भी कमी हो रही थी, तो अब इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैजुअलिटीज अवॉइड करने के लिए बिल्ट अप एरिया, गांव या टाउन्स को अवॉइड किया जाए। तो मुझे लगता है वहां जब ये गिर जाते हैं तो मारे जाते हैं। तो ये गुरिल्ला वारफेयर टाइप का, कि जंगल में, पहाड़ी इलाके में हाइडआउट्स बनाओ, बाहर आओ, अटैक करिए फोर्सेस पर, और वापस अपने आप को नुकसान फौज का या पुलिस का करके वापस अपने हाइडआउट्स में। तो मुझे लगता है ये कोई 3-4 चीजें जो हैं, इन पर गौर करना चाहिए पुलिस को और आर्मी को।